क्लासरूम में 3 नए निंजा अपने नए सेंसे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन समय बीतता जा रहा था और उनके टीचर का कहीं कोई पता नहीं था। नारुतो का सब्र अब टूट चुका था। उसे गुस्सा आ रहा था कि बाकी सभी टीमों ने अपने नए सेंसे से मिलकर ट्रेनिंग भी शुरू कर दी थी, जबकि उनकी टीम अभी भी खाली बैठी थी। साकुरा ने उसे शांत रहने को कहा, लेकिन नारुतो कहाँ किसी की सुनने वाला था। गुस्से में उसने एक शरारती प्लान बनाया। उसने क्लासरूम के दरवाजे के ऊपर एक डस्टर फांसा दिया ताकि जैसे ही उनका सेंसे अंदर आए वो सीधे उसके सिर पर गिरे। साकुरा बार बार उसे रोकती रही क्योंकि उसे पता था कि नए टीचर के साथ ऐसा मजाक करना ठीक नहीं होगा, लेकिन नारुतो अपनी शरारत को लेकर पूरी तरह तैयार था। कुछ देर बाद आखिरकार दरवाजा खुला और जैसे ही नए सेंसे अंदर आए, डस्टर सीधे उनके सिर पर गिर गया। नारुतो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा उसकी ट्रिक पूरी तरह सफल हो गई, लेकिन काकाशी सेंसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ मुस्कुराते हुए इतना कहा कि पहली नजर में ही उन्हें अपनी नई टीम कुछ अजीब लगी। इसके बाद तीनों छात्रों को अपने अपने बारे में बताने के लिए कहा गया। काकाशी चाहते थे कि हर कोई अपनी पसंद, नापसंद, हॉबी और भविष्य का सपना बताए। नारुतो ने चालाकी से पहले काकाशी से ही उनके बारे में पूछ लिया, लेकिन काकाशी ने हमेशा की तरह रहस्यमय जवाब दिया। उन्होंने अपना नाम बताया, कुछ पसंद नापसंद का जिक्र किया और फिर हंसते हुए कह दिया कि उन्होंने अपने सपनों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे क्योंकि असल में काकाशी ने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया था। अब बारी थी नारुतो की। पूरे जोश के साथ उसने अपना परिचय दिया। उसने बताया कि उसे इंस्टेंट नूडल्स बहुत पसंद हैं, लेकिन इरुका सेंसे के साथ खाए हुए रामेन उससे भी ज्यादा पसंद हैं। उसे 3 मिनट तक नूडल्स पकने का इंतजार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर उसने बड़े गर्व से अपना सपना बताया, एक दिन वो होकागे बनेगा ताकि पूरा गांव उसका सम्मान करे और कोई भी उसे कमजोर या बेकार न समझे। नारुतो के बाद साकुरा की बारी आई। वो अपने बारे में बताते बताते बार बार सास्के की तरफ देखने लगी। उसकी बातें सुनकर साफ समझ आ रहा था कि उसका सबसे बड़ा सपना एक अच्छा निंजा बनने से ज्यादा सास्के के करीब रहना है। पूछा कि उसे सबसे ज्यादा नफरत किससे है, तो साकुरा का जवाब सुनकर माहौल थोड़ा मजेदार हो गया। फिर बारी आई सास्के उचिहा की। पूरे कमरे का माहौल अचानक गंभीर हो गया। सास्के ने शांत आवाज में कहा कि उसे बहुत सी चीजों से नफरत है और उसे किसी भी चीज से आसानी से लगाव नहीं होता। उसने बताया कि उसके पास कोई सपना नहीं है क्योंकि वो अपने लक्ष्य को सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनाना चाहता है। उसका एक ही मकसद है, अपने पूरे कबीले का बदला लेना और उसे दोबारा बसाना। उसकी बातें सुनकर नारुतो भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। काकाशी ने तीनों को ध्यान से देखा। तीनों की सोच, तीनों के सपने और तीनों की जिंदगी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। उन्हें समझ आ गया कि यही अलग अलग स्वभाव आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसके बाद काकाशी ने अगले दिन होने वाले पहले मिशन की घोषणा की। नारुतो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि अब आखिरकार उन्हें असली निंजा मिशन मिलने वाला है, लेकिन काकाशी ने बताया कि यह कोई साधारण मिशन नहीं बल्कि एक सर्वाइवल टेस्ट होगा। यह सुनते ही तीनों थोड़ा निराश हो गए। उन्हें लगा कि एकेडमी में इतनी मेहनत करने के बाद अब फिर से ट्रेनिंग क्यों करनी पड़ेगी। तभी काकाशी ने एक ऐसी बात बताई जिसने तीनों के होश उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि एकेडमी से ग्रेजुएट होना सिर्फ पहला कदम था, असली परीक्षा अब शुरू होगी। अब फैसला वही करेंगे कि कौन असली निंजा बनने के लायक है और कौन नहीं। उन्होंने बताया कि अब तक जिन 27 छात्रों को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी उनमें से सिर्फ 9 ही इस टेस्ट को पास कर पाए थे। बाकी सभी को एकेडमी वापस भेज दिया गया था। जब देखा है कि यह सुनते ही नारुतो गुस्से से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सब कुछ एक ही टेस्ट पर निर्भर करेगा। दूसरी तरफ साकुरा के मन में सिर्फ एक डर था, अगर वो फेल हो गई तो उसे सास्के से अलग होना पड़ेगा। वहीं सास्के के चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी इस चुनौती को स्वीकार कर चुका था। आखिर में काकाशी ने सबको अगली सुबह 5 बजे ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचने का आदेश दिया। जाते जाते उन्होंने एक अजीब सी चेतावनी भी दी, कल सुबह नाश्ता मत करना वरना तुम्हें उल्टी हो जाएगी। तीनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सिर्फ चेतावनी थी या आने वाले खतरनाक टेस्ट का पहला इशारा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही टीम 7 ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंच चुकी थी। तीनों को याद था कि काकाशी सेंसे ने 5 बजे आने को कहा था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 2 घंटे।
और काकाशी का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। नारुतो का गुस्सा फिर से 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। उसे लगने लगा था कि उनके सेंसे शायद समय की कोई कीमत ही नहीं समझते। काफी देर बाद आखिरकार काकाशी आराम से चलते हुए वहां पहुंचे। जैसे ही नारुतो ने उनसे इतनी देर से आने की वजह पूछी, काकाशी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि रास्ते में एक काली बिल्ली उनका रास्ता काट गई थी, इसलिए उन्हें लंबा रास्ता लेना पड़ा। उनका ये अजीब बहाना सुनकर तीनों हैरान रह गए, लेकिन काकाशी के चेहरे पर जरा भी शर्मिंदगी नहीं थी। अब असली टेस्ट शुरू होने वाला था। काकाशी ने अपनी जेब से 2 छोटी सी घंटियां निकाली और उन्हें अपनी कमर पर बांध लिया। फिर उन्होंने टीम 7 की तरफ देखते हुए कहा कि आज का मिशन बहुत आसान है। अगर तुम तीनों मिलकर दोपहर तक ये दोनों घंटियां मुझसे छीन लेते हो तो तुम पास हो जाओगे। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। घंटियां सिर्फ 2 थीं, जबकि छात्र 3। इसका मतलब साफ था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम एक इंसान तो फेल होगा ही। नारुतो ने तुरंत सवाल किया कि यह तो बिल्कुल नाइंसाफी है। 3 लोग हैं और घंटियां सिर्फ 2। काकाशी मुस्कुराए और बोले कि यही तो इस टेस्ट की असली चुनौती है। जो घंटी नहीं ले पाएगा उसे बांध दिया जाएगा, खाना भी नहीं मिलेगा और आखिर में उसे एकेडमी वापस भेज दिया जाएगा। अब काकाशी ने टेस्ट के नियम समझाने शुरू किए। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में किसी भी तरह का हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरिकन, कुनाई या कोई भी निंजा टेक्निक, सब कुछ अलाउड था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर तुम मुझे मारने की नीयत से हमला नहीं करोगे तो शायद कभी ये घंटियां छीन ही नहीं पाओगे। साकुरा ये सुनकर घबरा गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्हें अपने ही सेंसे पर असली हमला करना होगा, लेकिन काकाशी का चेहरा बिल्कुल गंभीर था। फिर काकाशी ने तीनों को आखिरी बार तैयार होने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही वो स्टार्ट कहेंगे टेस्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन नारुतो कहां किसी की बात सुनने वाला था। जैसे ही उसे मौका मिला, वो बिना इंतजार किए सीधा काकाशी पर टूट पड़ा। अगले ही पल नारुतो जमीन पर गिरा पड़ा था। उसने समझ भी नहीं पाया कि आखिर हुआ क्या। काकाशी ने इतनी तेजी से उसे रोका कि नारुतो उनकी हरकत देख तक नहीं पाया। साकुरा और सास्के भी दंग रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनके सामने खड़ा इंसान कोई साधारण निंजा नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक जोनिन है। काकाशी ने नारुतो की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि किसी भी लड़ाई में सबसे बड़ी गलती जल्दबाजी होती है। जो दुश्मन को समझे बिना हमला करता है वो अक्सर पहले ही पल हार जाता है। अब उन्होंने आखिरकार जो स्टार्ट, बस इतना सुनते ही तीनों अलग अलग दिशाओं में गायब हो गए। साकुरा जंगल के अंदर छिप गई। सास्के ने दूरी बनाकर स्थिति को समझना शुरू किया, लेकिन नारुतो ने फिर वही गलती की। उसने सोचा कि ताकत से सब कुछ जीता जा सकता है। इसी बीच दूसरी तरफ होकागे ऑफिस में भी टीम 7 की चर्चा चल रही थी। वहां नारुतो को जानबूझकर काकाशी की टीम में रखने की वजह पर बात हो रही थी। सब जानते थे कि काकाशी का सर्वाइवल टेस्ट बेहद कठिन होता है। पिछले कई सालों में ज्यादातर छात्र टेस्ट में फेल हुए थे। यही वजह थी कि सभी को टीम 7 के भविष्य की चिंता होने लगी थी। वापस ट्रेनिंग ग्राउंड में नारुतो फिर से काकाशी के सामने आ खड़ा हुआ। इस बार भी काकाशी के एक हाथ में उनकी मशहूर किताब थी। हैरानी की बात यह थी कि वो लड़ाई के बीच भी आराम से किताब पढ़ रहे थे, जैसे सामने कोई बच्चा खेल रहा हो। नारुतो ये देखकर और ज्यादा चिढ़ गया। उसे लगा कि काकाशी उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहे। उसने पूरी ताकत से हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन काकाशी बिना किताब बंद किए हर वार को बड़ी आसानी से बचाते रहे। नारुतो जितनी मेहनत कर रहा था, काकाशी उतने ही आराम से उसका मजाक उड़ाते हुए हर अटैक को डॉज कर रहे थे। कुछ ही पलों में नारुतो की सारी ताकत बेअसर साबित हो गई। अब नारुतो के चेहरे पर गुस्से की जगह जिद्द दिखाई देने लगी थी। उसे समझ आ चुका था कि सिर्फ ताकत से ये घंटियां जीतना नामुमकिन है। अगर उसे काकाशी को हराना है तो अब उसे अपना सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करना होगा। और यहीं से शुरू होने वाला था टीम 7 का सबसे खतरनाक मुकाबला। नारुतो ने तय कर लिया था कि अब वो सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं लड़ेगा। उसने अपनी सबसे खास तकनीक शैडो क्लोन जुत्सु का इस्तेमाल किया। अगले ही पल पूरा मैदान नारुतो के दर्जनों क्लोन से भर गया। साकुरा और सास्के हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं होता है, नया निकला नारुतो इतनी मुश्किल तकनीक में महारत हासिल कर चुका है। दूसरी तरफ काकाशी भी पहली बार थोड़ा गंभीर दिखाई दिए। उन्होंने मन ही मन सोचा कि नारुतो में जितना वो समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा क्षमता छिपी हुई है, लेकिन इसके बावजूद उनके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि सिर्फ शैडो क्लोन से उन्हें हराना आसान नहीं होगा।
नारुतो ने बिना समय गंवाए अपने सभी क्लोन्स के साथ चारों तरफ से हमला बोल दिया। कुछ क्लोन्स सामने से दौड़े, कुछ पीछे से और कुछ ऊपर से छलांग लगाकर ककाशी पर टूट पड़े। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि शायद इस बार ककाशी सच में फंस गए हैं, लेकिन अगले ही पल उन्होंने अपनी शानदार कॉम्बैट स्किल्स दिखा दी। एक एक करके सारे क्लोन्स गायब होने लगे। कुछ ही सेकंड में नारुतो की पूरी रणनीति बिखर गई। ककाशी ने साफ कर दिया कि सिर्फ संख्या बढ़ा लेने से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती। फिर भी नारुतो ने हार नहीं मानी। उसने चुपके से एक असली क्लोन को पानी के अंदर छिपा दिया था। सामने मौजूद बाकी क्लोन सिर्फ ककाशी का ध्यान भटकाने के लिए थे। जैसे ही ककाशी का ध्यान दूसरी तरफ गया, पानी के अंदर छिपा नारुतो उनके पीछे आकर उन्हें पकड़ लेता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि नारुतो की चाल काम कर गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि आपने ही तो सिखाया था, अपने दुश्मन को कभी अपने पीछे मत आने दो। लेकिन ककाशी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने तुरंत सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल किया। नारुतो को लगा कि उसने ककाशी को पकड़ लिया है, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसके हाथों में ककाशी नहीं बल्कि उसका अपना ही शैडो क्लोन था। ककाशी असली जगह से गायब होकर दूसरी तरफ खड़े मुस्कुरा रहे थे। नारुतो पूरी तरह उलझ गया। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर अभी हुआ क्या है। वहीं सास्के दूर खड़े पूरी लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। उसने तुरंत समझ लिया कि ककाशी ने एकदम सही समय पर रिप्लेसमेंट टेक्निक इस्तेमाल की थी। यही फर्क था एक अनुभवी जॉनिन और नए गेनिन में। इतने में नारुतो की नजर जमीन पर पड़ी एक घंटी पर गई। उसे लगा कि शायद लड़ाई के दौरान ककाशी की एक बेल नीचे गिर गई है। बिना कुछ सोचे समझे वो पूरी रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने घंटी उठाने की कोशिश की, धड़म, वो सीधा हवा में उल्टा लटक गया। असल में वो घंटी नहीं बल्कि ककाशी का लगाया हुआ ट्रैप था। नारुतो फिर से बेवकूफ बन चुका था। ककाशी आराम से उसके सामने आए और बोले कि एक असली निंजा कभी भी किसी चीज पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता। अगर कोई चीज बहुत आसानी से मिल रही हो तो सबसे पहले उस पर शक करना चाहिए। नारुतो अब गुस्से से लाल हो चुका था, लेकिन ककाशी ने उसे डांटने की बजाय एक और सीख दी। उन्होंने कहा कि सिर्फ बातें सुन लेना काफी नहीं होता। एक निंजा वही होता है जो हर सीख को समझे और सही समय पर उसका इस्तेमाल करे। उधर सस्के अब तक सिर्फ देख रहा था, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि ककाशी का ध्यान कुछ पल के लिए नारुतो की तरफ है। यही सही मौका था हमला करने का। उसने तुरंत शुरिकेन निकाले और पूरी स्पीड से ककाशी पर हमला कर दिया।